अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर केंद्रित कर दें। कोई और संकल्प विकल्प नहीं, कोई और विचार नहीं। सदैव ध्यान रहे, ये भौतिक शरीर तभी जीवित है जब तक ये श्वास चल रही है। धीरे धीरे अपना ध्यान ब्रह्मांड की ओर लेकर जाएं। भौतिक जगत से स्वयं को उपराम करेंगे। पृथ्वी लोक से धीरे धीरे आकाश की ओर मूव करें। ऊपर जाते जाते आप नीचे पृथ्वी को देख रहे हैं, जहां से निकलकर आप ब्रह्मांड की ओर जा रहे हैं। पृथ्वी एक छोटे से गेंद के आकार का प्रतीत हो रहा है। बहुत सारे ग्रह नक्षत्र इस ब्रह्मांड में तैर रहे हैं। उनमें से एक पृथ्वी भी है, जहां पर आपने शरीर रूपी वस्त्र को पहनकर भिन्न भिन्न रिश्तों के साथ अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। इस समय किसी भी प्रकार का कोई मन में बंधन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ परम शक्ति, परम चेतना, परम ऊर्जा का ध्यान। लंबी गहरी श्वास लें। अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ लें। अपने सामने उस परम चेतना को साक्षात रूप में महसूस करें।
वो परम शक्ति आपको अपनी शक्तियों से ऊर्जावान बना रही है। धन्यवाद करें उस परम सत्ता का, उस परम ऊर्जा का, जिसकी अनुकंपा से ये जीवन प्राप्त हुआ है। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करें। ध्यान की उस ऊर्जा को हथेलियों के मध्य में महसूस करें। अपने मन, मस्तिष्क और आंखों के ऊपर स्पर्श करें। मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। इस विचार को अपने शरीर के एक एक कोशिका तक भेजें। अपने मन के किसी भी कोने में ये विचार ना रहे कि मैं अस्वस्थ हूँ। सिर्फ एक ही विचार, मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें और अपने सामने जो जल रखा है उस जल को दृष्टि देते हुए ग्रहण करेंगे। ये जल ध्यान से पूरी तरह चार्ज हो चुका है। ये मेरे पूरे शरीर को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देगा। ओम शांति। ओम शांति। कल जैसे कि हमने बात क्लास में सुना था कि मोह और प्रेम में क्या अंतर है। सर ने हम सबको बहुत ही अच्छे से इस बात की क्लैरिटी दी थी कि मोह जो कि स्वार्थवश होता है, कहीं ना कहीं उसमें स्वार्थ छिपा होता है। और प्रेम एक निस्वार्थ भाव है, एक शुद्ध भाव है। मोह एक विकार के रूप में हमारे जीवन में आता है और प्रेम सदैव एक पवित्र भाव के रूप में होता है। यदि आप लोगों का और भी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सर हमारे बीच में है आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए। कोई भी संशय, कोई भी प्रश्न। जी बताइए नमस्कार। सर जी। ओम वो शांति। ये जैसे कर्म और भाग्य का होता है कि जैसे हम कर्म करते हैं तो उस हिसाब से भाग्य बनता जाता है, या जी फिर जैसा भाग्य होना होता है उस ओर हम लोग कर्म उस तरह का कर्म करते जाते हैं। तो कर्म और जी। भाग्य की व्याख्या थोड़ा सा जानना चाहते हैं सर से। कर्म और भाग्य हम्म, कैसे काम करता है ना, आपका प्रश्न ये है कि हम्म, कर्म से भाग्य बनता है
या फिर भाग्य के अनुसार ही हमारा कर्म होता है? राइट? हाँ। यही जी। प्रश्न है आपका? जी। ओके। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आपको इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। लोग कहते हैं ना, जैसा कर्म करे भाग्य के अनुसार, कई बार कहते हैं कि भाग्य के हम्म। अनुसार ही कर्म हम्म। होते हैं। और कभी कभी ये कहते हैं कि भाई जैसा कर्म करोगे वैसा फल हम्म। मिलेगा, वैसा भाग्य बनेगा। सर अगर आप हैं तो फिर आप इस बात का आंसर करिए। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी। जी सर। हाँ, एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए आप। कर्म और भाग्य की व्याख्या जानना चाह रहे थे। जैसे हम कर्म करते हैं उस हिसाब मतलब ऐसा मन में आता है कि उसी हिसाब से हमारा भाग्य होता है, कर्म के हिसाब से। या फिर अ, ऐसा भी लगता है कभी कभी कि जो भाग्य में होता है उसी तरह का हम कर्म करके चले जाते हैं। जैसे बहुत कुछ ऐसा होता है कि हमने लगता है कि हमने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा हो गया, नहीं तो कुछ और होता। मतलब इस तरह का कर्म भाग का। जी, तो सबसे पहले तो ये समझना होगा ना कि भाग्य क्या है ना? या फिर समझ लीजिए कर्म क्या है। इसमें से एक भी अगर आप समझ जाएंगे तो दूसरा स्वतः ही समझ में आ जाएगा, है ना? तो अगर आप ये सोच, चलिए हम भाग्य को सिलेक्ट कर लें। तो देखिए, एक में कहें तो भाग्य वो है जो हमारा डेटा है, यानी जो पास्ट में जो भी हमने किया है सब कुछ जो स्टोर है उसके हम्म। अकॉर्डिंग ही जो हो रहा है उसको हम भाग्य कहते हैं। कर्म वो है जो प्रेजेंट में हम कर रहे हैं। तो भाग्य वो है जो पास्ट में किया है हमने, और कर्म जो है वो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं। ठीक है है दोनों एक ही हम्म। है। भाग्य भी कर्म ही है, हम्म। लेकिन वो पास्ट है और ये प्रेजेंट है, बस इतना फर्क है। हम्म। अब मैं समझता हूं कि अब समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि हम्म। जैसे एक छोटा एग्जांपल देता हूं कि अब जैसे हमारे मोबाइल के अंदर कोई डेटा जो हमने सेव किया हुआ है, ठीक है? तो हम्म। सुविधानुसार क्या होता है, अगर हमें एक हफ्ते बाद उसकी आवश्यकता है तो क्या करते हैं, हम उसको ट्रैक कर लेते हैं। ठीक है? हम्म। हम्म। इस बात की है कि हमने एक हफ्ते पहले उसको सेव किया था, इसलिए आज ये हमें सुविधा मिल रही है कि हम उसको ट्रैक कर पा रहे हैं। ठीक है? हम्म। जैसे ही भाग्य का कॉन्सेप्ट है, कर्म है लेकिन वो कल का है, बस उसको सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। ठीक है। सर क्लियर नहीं आ रही आवाज। हाँ जी, अभी आई आपको क्लियर? हम्म। अभी आ रही है क्लियर? हाँ अब है। जी। ठीक है, तो मैं समझता हूँ समझ में आपको आ गया होगा कि भाग्य और कर्म दोनों एक ही सिक्के के हम्म। वो है जो हम वर्तमान करते हैं। राइट? जी। जी सर, अब बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया है। आपने बिल्कुल सरलता के साथ, क्लैरिटी के साथ बता दिया कि भाग्य और कर्म दोनों ही, मतलब कहीं ना कहीं हमारे द्वारा ही किए गए हैं। भाग्य वो होता है जो हमने पास्ट में कर्म किए हैं, उसका फल जो मिल रहा है वो भाग्य कहलाता है। और जो हम वर्तमान में कार्य कर रहे हैं वो कर्म में आ जाता है, और है वो हमारा
देखा जाए कर्म ही है, बस भाग्य वो कहला देता है जो हमने पास्ट में कार्य किया है। रितु जी, आपको क्लियर हुआ इस चीज, ये जी, जी क्लियर क्लियर भाग्य है। और कर्म? जी। वास्तव में कई बार ये कंफ्यूजन होती थी कि भाग्य क्या है, कर्म क्या है। लोग कहते हम्म, थे ना कि भाग्य के अनुसार ही आपको फल मिलेगा। तो भाग्य वही है जो आपने पिछले या पास्ट में, पिछले जन्म में, या यूं कहें पास्ट में जो कर्म किए हैं, वही हमें हम्म, भाग्य के रूप में हमें मिलता है। उसका फल मिलता है वो भी कर्म ही, हम्म, है ना। जी। लेकिन वो भाग्य में परिवर्तित हो जाते हैं, अच्छे या बुरे, हम्म, वो आपके कर्म के अनुसार। उसी तरीके से जो वर्तमान में हम कार्य कर रहे हैं वो कर्म कहलाते हैं, और जो पास्ट में किया है वो भी कर्म ही है, लेकिन वो भाग्य के रूप में हमारे सामने आता है। दोनों क्लियर हो गया? कमलेश जी, जी। आपको क्लियर हुआ? जी। हो गया ना? तो इसी प्रकार कभी भी कोई भी मन में डाउट हो, कोई भी ऐसा प्रश्न है, तो हमारे साथ सर हैं, उनसे किसी भी प्रकार के आप प्रश्न, अपने मन की शंकाएं, मन की दुविधाएं पूछ सकते हैं। हम लोग बहुत लकी हैं जो संदीप सर मतलब हमें गाइड करने के लिए मिले हैं, और बहुत अच्छे से, बहुत सरलता से, क्लैरिटी के साथ हम हमारे हर प्रश्न को जो है वो उसका आंसर करते हैं। और मालती जी, आज बहुत लेट आई हैं आप। लेट आई हैं, ठीक है। तो और कोई बात अगर आप लोगों को पूछना है तो पूछ सकते हैं। हम लोग के पास अभी 5 मिनट और है क्लास के लिए। और कुछ पूछना चाहते हैं रितु जी, कमलेश जी? नहीं, ठीक है। तो मैं यही कहूंगी कि सबसे पहली चीज ये है कि जो भी क्लास में आपको बताया जाता है, केवल एक कान से सुन के दूसरे से निकाल नहीं देना है। आपको इसके लिए अपने नोट्स जरूर बनाने हैं, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको वो याद नहीं रहेगा। भले क्लास में नहीं लिखते हैं तो क्लास के बाद आप उसको लिख लिया कीजिए। और 3 बार ध्यान करने का जो प्रैक्टिस है, ध्यान की प्रैक्टिस, वो जरूर अपने जीवन में लेकर आइए। 3 टाइम्स आपको मेडिटेशन करना ही है, चाहे मन लगे या ना लगे, लेकिन 10 मिनट के लिए आपको ध्यान में बैठना है। और एक दिन सर ने बहुत अच्छा टाइमिंग बताया था, वर्तुल बताया था कि मॉर्निंग में जैसे कि आप 4 से 5 के बीच में मेडिटेशन करते हैं, तो इवनिंग में भी वही समय जो है वो अगर करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि वो जो वर्तुल है वो आपस में, मतलब वो टाइमिंग का बहुत प्रभावी रहता है ना। तो सवेरे का जो समय है वही शाम का अपना समय निर्धारित करके ध्यान अवश्य करें, ठीक है। और क्लास में रेगुलर रेगुलर रहें, डेली आए, जी तो कुछ डिसिप्लिन जरूर डिसिप्लिन जरूर फॉलो करें, है ना। इससे क्या है कि हमारी निरंतरता जब बनी रहेगी तो हमारा मन भी क्या रहेगा, एकदम फ्रेश रहता है। क्लास के बाद नई नई चीजें दिमाग में आती हैं तो पूरा जो टाइमिंग है, हमारा पूरा दिन है, वो एक नई ऊर्जा से भर जाता है। इसलिए रेगुलर मेडिटेशन क्लास में जरूर आए, ठीक है। और जो भी आपको, जी बताइए मालती जी, कुछ बोलना चाह रही हैं? जी, सॉरी मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मेरी जो यहाँ घड़ी लगी है आज पता नहीं कैसी स्लो है, इसमें अब 10:35 हो रहा है। मैंने मोबाइल नहीं देखा, मैंने इस घड़ी की टाइम के हिसाब से मैं बैठी और अभी जब मोबाइल खोला तो मैंने कहा ये क्या टाइम हो रहा है, इसलिए मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। जी जी जी, चलिए कोई बात नहीं। तो आज घड़ी ने आपको लेट कर दिया, घड़ी घड़ी ने ने मुझे धोखा दे बहुत दिया आपको। धोखा दे दिया आज घड़ी ने।
वरना मैं तैयार तो बैठी हूँ, लेकिन पता नहीं अभी मैं देख रही हूँ इस घड़ी के टाइम में और मोबाइल के टाइम में बहुत डिफरेंस है। इसमें अब जी, 10:35 हो रहा है, तो उसी के हिसाब से जी, 10 जी। साढ़े 10 बजे बैठ गई थी तैयार होकर के, अच्छा, इसके लिए कि आप आज ही एक हो गया। छोटा-सा अलार्म लगा सकते हैं अपने फ़ोन में, जैसे कि अलार्म लगा लेंगे, तो क्या होगा कि वो टाइम का आपको रिमाइंडिंग हो जाएगी, है नहीं ना? आज ही ऐसा हो गया तो वरना घड़ी सही रहती है। आज इसने धोखा दे जी, दिया जी, मुझे। कभी-कभी हो जाता है। जी, हाँ, चलिए तो आज हम लोगों का जो प्रश्न था वो बहुत ही अच्छा प्रश्न था। भाग्य और कर्म की बात हुई थी, रितु जी ने प्रश्न पूछा था, भाग्य और कर्म में क्या अंतर है? तो इसको आज रिवाइज कीजिएगा, तो कल पुनः क्लास में इसके बारे में और अधिक चर्चा की जाएगी। ठीक है? इसी के साथ इस ध्यान के सत्र का समापन करते हैं। लंबी गहरी श्वास लेंगे, ओम की ध्वनि का उच्चारण करें। ओम। ओम। शांति। ओम। शांति। ओम। शांति। 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 ओम शांति।